पर दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आपका जीवन भी एक दर्पण है, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपको कहूं कि आपके रिश्ते भी एक दर्पण है, तो आप क्या कहेंगे? किस चीज का दर्पण? यह दर्पण जो आपको अपने बारे में ही कुछ बताता है। अक्सर जब हम लोगों से बात करते हैं, उनकी पीड़ा के बारे में सुनते हैं, उनकी जो जीवन की व्यथा है उसके बारे में बात करते हैं, तो अक्सर जो एक चीज की बात 90% लोग करते हैं वो है अपने रिश्तों की। किसी का रिश्ता अपने माता के साथ अच्छा नहीं है, किसी का रिश्ता आपके पिता के साथ अच्छा नहीं है, किसी की सास हर जगह पे नाक घुसाड़ती है, किसी का बॉस अच्छा नहीं है, किसी के दोस्त धोखा दे रहे हैं, या किसी भी और तरीके से। पर क्या कभी आपने रुककर इसको ध्यान से समझने का प्रयास किया है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों बार बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमें बार बार धोखा देते हैं? ऐसा क्यों? क्यों बार बार एक ही तरह की परिस्थिति हम अपने जीवन में बार बार उसे एक्सपीरियंस करते रहते हैं? क्यों मेरा रिश्ता, जो अगर मैं कहूं कि मेरे परिवार में कोई अगर मेल मेंबर है उससे अच्छा नहीं है, क्यों? क्यों मेरा रिश्ता मेरे घर की फीमेल्स से ही अच्छा क्यों नहीं है? क्यों मेरे को दूसरों से ऑर्डर लेना मुश्किल लगता है? हालांकि हम अपने जीवन में क्या करते हैं, जब हमें कोई परेशान करता है हम उस व्यक्ति के पेच कसने की कोशिश करते हैं। आज मेरे पति ने मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा, जो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं अलग से उसे बताऊंगी या बताऊंगा कि तुमने ये जो चीज़ करी ठीक नहीं करी, तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए। हस्बैंड को अपनी वाइफ की कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो हस्बैंड कहता है तुमने फलानी चीज़ उस व्यक्ति के सामने कही जो मुझे पसंद नहीं आई, तुम अपने आप को ठीक करो। तो जीवन क्या हो गया है? इट्स मोर ऑफ फिक्सिंग। हम दूसरों को फिक्स करने का कोशिश करते हैं, ठीक इसी पॉइंटर की तरह। जब ये काम नहीं करेगा तो थोड़ा सा दबाना है, अगर वो भी काम नहीं करेगा तो सेल निकाल के सेल नया डालना है। लोगों को भी हम रिमोट कंट्रोल समझते हैं कि आज इसके सेल बदलो तो सब ठीक हो जाएगा। पर इसके साक्षी आप भी हैं, मैं भी हूं कि हमारे रिश्ते कितने बदलते हैं इन चीजों से। क्या हमारे रिश्ते ऐसे बदले हैं? क्या आपको लगता है ऐसे रिश्ते बदलते हैं? नहीं बदलते हैं। तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं है कि हर रिश्ता हमें खुद के बारे में कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करता है। और ये नई चीज नहीं है, ये एक बड़ी ही कॉमन तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? भगवान श्री कृष्ण की। क्या दिख रहा है आपको? ब्रह्मांड दिख रहा है। ये कहानी सबने सुनी है। उस समय का ये टाइम है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ के साथ नदी पर जाया करते थे, यमुना तट पर जाया करते थे, और माँ जब नहाती थी तो अपने लल्ला को एक कोने में बिठाती थी कि यहाँ बैठ और मेरा इंतज़ार कर। पर एक दिन देखती हैं कि मेरा लल्ला जमीन से मिट्टी उठाकर मिट्टी खा रहा है। माँ व्याकुल हो जाती है कि क्या कर रहा है मेरा बेटा, और आके अपने बेटे के मुंह को साफ करती हैं। और जैसे ही अपने बच्चे को कहती हैं कि दिखा मुंह में क्या डाला है, दिखा कितनी मिट्टी है, कितने कंकर हैं, तो वो छोटा सा बालक अपना मुंह खोलकर अपनी माँ को सारा ब्रह्मांड का दर्शन अपने भीतर करवाता है। तो क्या यह सिर्फ दिव्य आत्माओं के साथ होता है? ये हम सब की कहानी है दोस्तों। इसे हम कहते हैं जैसी सृष्टि अंदर वैसी सृष्टि बाहर। हमारे पौराणिक ग्रंथों में शब्द दिए गए हैं, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा पिंड होगा, पिंड क्या होता है?
आपका फिजिकल बॉडी के अंदर जो एटम है, जैसे आपके अंदर की व्यथा होगी वैसे ही आपकी बाहर की सृष्टि होगी। हमारी माताएं, माता पिता सब कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में बारे में पता करना हो तो उसकी जरा अलमारी खोल कर देख लो। कहते हैं ना, जैसे कपड़े रखे हैं, किस तरह से रखे हैं, कितनी सिलवट है, उससे पता चलता है कि इस जीवन के, इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। तो माइक्रोकॉज्म यानी कि जो हमारे अंदर चल रहा है और मैक्रोकॉज्म अलग नहीं है। हमारे शरीर के अंदर अगर 70 ट्रिलियन सेल्स हैं तो हर सेल अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड लेकर चल रहा है। और उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को कौन चला रहा है? आपकी सोच। उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को कौन चला रहा है? आपका बिलीफ सिस्टम। उस ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा को कौन चला रहा है? कैसे कैसे आप अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं लाइफ के प्रति, अपने खुद के प्रति, समाज के प्रति। तो उसी तरह से हमारा जीवन चलता है। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के पास युधिष्ठिर आते हैं और युधिष्ठिर के आने से पहले ही दुर्योधन वहां होते हैं। तो युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन कृष्ण भगवान को प्रश्न करते हैं कि क्या कृष्ण तुम कहते रहते हो कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे तो कोई भी नहीं व्यक्ति अच्छा लगा, मुझे तो अब तक कुछ नहीं समझ आया कि क्या अच्छा है, तो ये जो तुम बोल रहे हो ये सब झूठ है। कृष्ण उनकी बात सुनते हैं और थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। तो फिर वो दुर्योधन को कहते हैं, दुर्योधन तुम ऐसा करना, कल सुबह पूरे हस्तिनापुर का चक्र लगाना, एक चक्कर लगाकर एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आना जो तुम्हारी आंखों में अच्छा हो, बस इतना ही करना। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, छोटा सा काम है, कर दूंगा। उसके साथ साथ वो युधिष्ठिर को भी ये काम देते हैं, युधिष्ठिर तुम भी कल सुबह पूरे हस्तिनापुर का चक्र लगाना और ऐसे उस व्यक्ति को लेकर आना जो तुम्हारे हिसाब से बुरा है। वो भी कहता है जो आज्ञा। दोनों सुबह आते हैं खाली हाथ। तो भगवान पहले युधिष्ठिर से पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारा बुरा आदमी? तो उसने कहा, कृष्ण मैं सारी हस्तिनापुर ढूंढा, दूर दूर तक गया, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बुरा हो। और दुर्योधन कहता है, कृष्ण मैं सारी जगह ढूंढा, दूर दूर तक गया, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अच्छा हो। तो आपकी दृष्टि ही आपकी सृष्टि बनाती है। जैसी आपकी दृष्टि वैसे ही लोग आपको टकराएंगे और वैसा ही अनुभव आप अपने लिए क्रिएट करेंगे। आज इस सेशन के बाद हम आप सबको एक फूड फॉर थॉट देना चाहेंगे, क्योंकि हम सब अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। अगर हमारे रिश्ते बुरे हैं तो अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे हैं तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छे हैं तो आनंदमय करना चाहते हैं। अगर हम ये करना चाहते हैं तो अपने जीवन को, अपने रिश्तों को इन 7 दर्पणों से देखने का प्रयास करें, जो आज हम आपको दर्पण बताएंगे। अगर आपने ये दर्पण अपने जीवन में उतार लिए तो 95% आपके जीवन के जो प्रश्न हैं कि मेरी सास ऐसी क्यों है, मेरे पापा ऐसे क्यों थे, मेरी मम्मी ऐसी क्यों है, मेरा बॉस ऐसा क्यों है, ये सब प्रश्न राख में चले जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं चाहूंगा कि शुभांगी शुरुआत करें। दोस्तों, हम आज रिश्तों की बात कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि रिश्ते 2 जन के बीच में होते हैं, पर जब हम उस रिश्ते में आते हैं तो कोई तीसरा भी उसमें टांग अड़ाता है। तो आप बताएंगे वो तीसरा कौन है? टांग अड़ाती है हमारी ईगो, हमारा अहंकार। और अहंकार का भी एक बड़ा भाई टांग अड़ाता है। कौन है वो बड़ा भाई अहंकार का? एक्सपेक्टेशंस।
अपेक्षा रखना, ये ईगो का भी बड़ा भाई है। जब हम रिश्ते में किसी से अपेक्षा रखते हैं, हमने देखा है ना, जैसे एक वाइफ और हस्बैंड का मैं उदाहरण दूं, तो अगर वाइफ कहती है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ करा है, देखो पूरे जीवन में तुम्हारा ही ध्यान रखती रही, कितना किया, तुम्हारे लिए खाना बनाया, बच्चों को संभाला, ये करा वो करा, तो जवाब में क्या आता है, मैंने थोड़ी ना कहा था करने को, या अगर करा भी तुमने तो मेरे अनुसार नहीं करा, तुमने अपने हिसाब से करा है। तो जो ये दर्पण है दोस्तों, ये हमें कुछ सिखाते हैं। हमें लगता है जब रिश्ते में प्यार खत्म हो जाता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। रिश्ते टूटते हैं जब हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। रिश्ते प्यार से नहीं टूटते, रिश्ते टूटते हैं जब हम अपने आप के साथ संबंध नहीं बना पाते, अपने आप को जान नहीं पाते, तो रिश्ते टूटते हैं। और ये जो 7 दर्पण आज हम पढ़ने वाले हैं, ये हर दर्पण आपको आपके बारे में कुछ बताने आया है, ताकि हम उस दर्पण से सीखें कि क्या ये मुझे बता रहा है, क्या ये मुझे दिखाना चाह रहा है जो मैं देख नहीं पा रही हूं। तो अगर जैसे हितेश ने कहा, हम इन 7 दर्पणों को अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे, मैं 200% गारंटी देती हूं कि आपके रिश्ते मधुरमय बन जाएंगे, मधुरमय बन जाएंगे। आप मेरे से चाहे लिखवा लीजिए, क्योंकि ये हमने खुद इन दर्पणों को अपने जीवन में उतारा। ये प्रैक्टिकलिटी है और ये इतने इजी हैं कि आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। कोई ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साथ साइंस है उसके पीछे। अगर आप उसको देखेंगे, जीवन में उतारेंगे, आप अपने रिश्तों को बहुत मधुरमय बना सकते हैं। तो पहले चलते हैं हम पहले दर्पण की ओर। पहला दर्पण है वर्तमान क्षण का दर्पण, मिरर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। तो ये दर्पण हमें क्या बताता है? जैसे मैं हर दर्पण को आपको उदाहरण से शेयर करूंगी, ताकि अगर मैं उदाहरण दूंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये दर्पण कैसे काम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं घर पर हूँ और मेरी किसी से नोकझोंक हो जाती है ना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मैं थोड़ा झगड़ा होने लग जाता है घर में, मम्मी पापा के साथ या भाई बहन के साथ, किसी के साथ भी। तो जब झगड़ा होता है तो मैं थोड़ा गुस्से में आ जाती हूँ, इरिटेट होती हूँ, मैं खाना नहीं खाती और मैं ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और मैं ऑफिस के लिए निकल गई। मैंने अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करा। जैसे मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं रोड पे जा रही हूँ, मुझे आसपास के लोग देख रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ लोगों को कि वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। सड़क के उस पार देख रही हूँ, वहाँ कोई लड़ाई चल रही है। आगे जा रही हूँ तो कहीं चौराहे पर लड़ाई चल रही है। रेड लाइट पर खड़ी हो रही हूँ तो लोग मेरे पे ही चिल्ला रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं कि गाड़ी क्यों नहीं चला रहे, आगे ग्रीन लाइट हो गई है। और फिर जब ऑफिस पहुंचती हूँ तो बॉस भी मुझे डांट रहा है, बॉस भी मुझे कह रहा है तुम लेट आए हो, तुमने काम पूरा नहीं करा है। तो जब ये हो रहा है तो हमारे अंदर मोस्टली क्या सवाल आते हैं, यार कैसा दिन चढ़ा है, किसकी शक्ल देख के उठी थी मैं, सारा दिन ही बेकार जा रहा है। हम ऐसे शब्द कहते हैं। पर देखिए, हर चीज एक ऊर्जा है, ये हमने समझा है। किस ऊर्जा से मैंने दिन की शुरुआत करी, मैंने गुस्से से, लड़ाई से करी, और वही ऊर्जा मेरी आगे परिस्थितियां, स्थितियों में, लोगों में दर्पण मुझे दिखा रहा है। और दर्पण क्या बता रहा है कि अपने गुस्से पर काम करो, क्योंकि भगवान तो उतरेंगे नहीं और कहेंगे शुभांगी अभी तुम गुस्से में हो, शांत हो जाओ। भगवान कैसे बात करेंगे? लोगों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से भगवान हमें बताएंगे कि मुझे किस पे काम करना है।
तो ये दर्पण मुझे बता रहा है कि मुझे अपने जो गुस्सा है, एंगर है, इरिटेशन है, मुझे उस पे काम करना है। और जब मैं उस पे काम करूंगी, ये दर्पण मुझे बाहर दिखा ही नहीं देगा कहीं। मुझे लोग ही नहीं मिलेंगे जो मुझे पे गुस्सा करेंगे, मेरे को ऐसी परिस्थिति ही नहीं मिलेगी जिसमें कोई लड़ाई होगी। तो अपनी एनर्जी सबसे पहले देखिए कि इस वर्तमान में मेरी कैसी ऊर्जा है, कैसी एनर्जी है मेरी, क्योंकि उसी से ही ये दर्पण काम कर रहा है। तो इसका छोटा टिप मैं देना चाहूंगी, क्योंकि हर दर्पण के साथ मैं एक टिप दूंगी, जो आप इसको इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। तो हर घंटे, जो मैंने भी किया था, हर घंटे मैं एक अलार्म लगाती थी अपने फ़ोन पर। जब वो अलार्म बजता था 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए मैं आंखें बंद करके अपने आप में पूछती थी, मेरे कैसी एनर्जी है अंदर, क्या मेरी डर की एनर्जी चल रही है, क्या मेरे अंदर गुस्सा चल रहा है, क्या मेरे अंदर इरिटेशन चल रही है। तो मैं उसको रिलैक्स करके उस एनर्जी से अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती थी। तो हर घंटे अगर आप एक अलार्म लगाएंगे, जागरूक होंगे अपने ऊर्जा के प्रति, आप उस ऊर्जा को बदल पाएंगे। क्योंकि कभी कभी हम इतने अवचेतन मन से चीज़ों को करते हैं, हम हमेशा बाहरी मुखी होते हैं। बाहरी मुखी क्या है? बाहर से बदलना, कि ये लोग मुझ पे ही गुस्सा करते हैं, मुझे क्यों लोग मिलते हैं ये गुस्सा करने वाले, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, बाहरी मुखी हो रही हूँ। बट जब हम कॉन्शियस होते हैं फ्रेंड्स, हम अंतर्मुखी बनते हैं। हम अपने भीतर देखते हैं कि अगर ये ऊर्जा बाहर से आ रही है, क्या इस चुंबक का छोर मेरे अंदर है, क्या ये गुस्सा मेरे अंदर है, इसलिए लोग मेरे को बार बार गुस्से वाले मिल रहे हैं, तो मुझे अपने गुस्से पे काम करना है। तो ये पहला दर्पण हमें सिखाता है कि वर्तमान क्षण में आपकी कैसी ऊर्जा है। तो अब चलते हैं दूसरे दर्पण की ओर। तो जैसे जैसे हम ये दर्पण आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, ये ना एक प्याज के जैसे है। जैसे प्याज की परत देखी है ना हमने, पहली वाली तो हमें बड़ी अच्छी दिखती है कि ये प्याज साफ है, बट जैसे जैसे हम प्याज को छीलना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्याज अंदर से ठीक है कि नहीं है। सेम वे ये जो दर्पण है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये दर्पण बहुत सूक्ष्म होते जाएंगे। ये हमारे बहुत सटल लेवल पे हमारे अंदर काम करेंगे। हमें ऊपर तो लगेगा मेरे को नहीं है ये, बट ये कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपे होते हैं, तभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं। तो ये पहली लेयर प्रेजेंट मोमेंट, हम सब रिलेट करेंगे कि हाँ प्रेजेंट मोमेंट में अभी मैं शांत हूँ, अभी मैं गुस्से में हूँ, अभी मैं इरिटेशन में हूँ, हम सब इसको देख पाएंगे। पर जैसे जैसे अब हम दूसरे पे जाएंगे ये और गहरा होता जाएगा, ये और हमारे अंदर गहरा है, जिसको निकालने में थोड़ा समय लग सकता है, बट हम कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो दूसरा दर्पण क्या है हमारा, इसको बोलते हैं मिरर ऑफ द जजमेंट, इसको बोलते हैं न्याय और आलोचना का दर्पण। तो जजमेंट, जैसे हम आलोचना करते हैं या जजमेंट एक पास कर देते हैं, तो आपको मैं केस स्टडी बताती हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि ये मिरर कैसे काम करता है। तो हमारे पास एक लेडी आई, 30 साल की उम्र है उनकी। तो वो बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड ना बहुत ड्रिंक करते हैं, मैं बहुत उनसे परेशान हूँ और बहुत मैं परेशानी में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं। तो जब हमने उनके साथ काम किया, उनके बारे में जाना, तो हमने उनके बचपन के बारे में जाना कि अच्छा ठीक है आपको ये प्रॉब्लम है अल्कोहल से, शराब से। तो उन्होंने बोला जब मैं बच्ची थी तो मेरे पापा भी अल्कोहल पीते थे, तो और पीते थे तो फिर वो मम्मी से लड़ाई करते थे, मम्मी को बोलते थे, तो मैं बहुत तंग आती थी और मेरे अंदर ये विचार चलते थे कि कब मैं इस घर से निकलूंगी, क्योंकि मुझे ये माहौल नहीं चाहिए, मेरी शादी हो जाए,
मतलब मैं अपने पापा से दूर हो जाऊं, इस अल्कोहल से, इस शराब से दूर हो जाऊं। जैसे ही मैं किसी शराब पढ़ती थी, कहीं पर लिखा हुआ, या किसी को लेते हुए देखती थी, मेरे अंदर गुस्सा आ जाता था। मुझे होता था ये कैसे पी रहा है, ये इंसान ठीक ही नहीं है। और ऐसे विचार आ जाते थे कि इसको तो मर जाना चाहिए, इसको मार दो जो ये शराब पीता है, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आता था। तो मेरी पर शादी हो गई, पर मुझे बाद में पता चला कि मेरे हस्बैंड भी शराब पीते हैं। अब मैं फंस गई। आप देख रहे हैं एक जजमेंट क्या होता है? जब एक ओपिनियन रखना ठीक है, पर जजमेंट क्या होता है? जब एक धारणा आप ऐसी बनाए जिसके पीछे इमोशनल चार्ज जब आता है, एक इमोशनल ट्रिगर आया। जैसे आपने एक न्यूज़ देखी कि किसी ने किसी को धोखा दे दिया बिजनेस में, आपने ये न्यूज़ देखी, टीवी पे देखी या न्यूज़पेपर में पढ़ी, आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। आप कहोगे ऐसे लोग तो धोखेबाज होते हैं, इनके साथ कभी काम नहीं करना चाहिए, ये हमेशा धोखा ही देंगे लोग, कभी भी व्यापार में पार्टनर तो होने ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई धोखा मेरे साथ करेगा ना मैं तो उसको मार ही दूंगा। ऐसे विचारों तक चले गए। तो क्या हुआ? इमोशनल ट्रिगर, इमोशनल चार्ज आ गया। ऊर्जा देखिए कितनी बढ़ गई, और यही ऊर्जा आप बाहर दे रहे हैं। जिसे आप जज करेंगे वो आपके जीवन में और तीव्रता से आपकी ओर आएगा। जैसे कि हम सब यहाँ पर ध्यानी हैं, है ना? अगर कोई ध्यान नहीं करता, हम कहेंगे ध्यान नहीं करते तुम, बेकार, जीवन ही बेकार है तुम्हारा, तो है ना? हम अपने परिवार वालों को बोलते तुम क्या समझोगे, तुम थोड़ा ना ध्यान करते हो, ध्यान ही समझ सकता है ध्यान क्या है। तो क्या एक जजमेंट हमने बना दी कि ये क्या समझेंगे, फिर अब लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो ध्यान ही नहीं करेंगे। बार बार आप कहोगे मैं तो इतना बोलती हूँ लोगों को ध्यान करो, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। आप देख रहे हो कैसे ये दर्पण काम कर रहा है, क्योंकि आपने एक जजमेंट बना ली कि जो ध्यान नहीं करता वो तो बेकार है, उसका जीवन ही बेकार है, और आप उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो दर्पण कहेगा सबसे पहले जजमेंट को क्या करना है? ड्रॉप करना है। हमें जजमेंट को ड्रॉप करना। अगर किसी चीज के साथ आप इमोशनली आपका ट्रिगर हो जाता है, आपको उसको ड्रॉप करने की जरूरत है, उसको छोड़ने की जरूरत है। आपको स्वीकार भाव लाना है कि ठीक है मैं ध्यान के रास्ते में हूं, अगर ये नहीं है, जब इनका समय आएगा ये भी ध्यान में आ जाएंगे अपने आप, है ना? मैं अपना काम बताऊं, वो करे ना करे वो उनके ऊपर है। तो क्या हुआ? आपने जजमेंट को ड्रॉप कर दिया और उसको स्वीकार कर लिया। तो मैं ये नहीं कहूंगी, जैसे मैंने आगे केस स्टडी बताई, कि आप अल्कोहल पीने लग जाओ, अल्कोहल को स्वीकार कर लो। ठीक है, आपको वो पसंद नहीं है, पर आपको उन लोगों को नफरत भी नहीं करना कि ठीक है ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल पीते हैं, बट ये मेरी चॉइस है ना पीना। तो क्या हुआ? ये ओपिनियन है, ये जजमेंट नहीं है। तो हमें जजमेंट को ड्रॉप करना है। जब हम जजमेंट ड्रॉप करते हैं, आप देखेंगे कहीं से लोग आपको जज नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे अगर हम जज करते हैं लोगों के पहनावे को, जैसे हम कहते हैं क्या पहनकर आ गया, इसको अकल नहीं है कपड़े पहनने की, हमारा ध्यान क्या है? कपड़ों पर है। फिर लोग भी हमें ऐसे ही मिलेंगे जो हमारे कपड़ों पे ही बोलेंगे कि अरे कपड़े कैसे हैं तुम्हारे, कौन सा रंग पहनकर आ गई तुम, कौन से फंक्शन में क्या पहनना है तुम्हें नहीं पता। क्योंकि जहां मेरी ऊर्जा जाएगी वैसी ही ऊर्जा मिलेगी। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप, करना क्या है? कैसे पता चले कि मैं जजमेंट में हूं, कैसे पता चलेगा कि मैं जज करती हूं? आपको अपने आप से 2 सवाल करने हैं। 2 सवाल। पहला सवाल कि अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है ना, फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट, विश्वास, आपको लगता है कि लोग धोखा देते हैं, मैं उन पे विश्वास नहीं कर सकती, तो आपको सबसे पहले प्रश्न अपने आप से करना है कि क्या मैं अपने आप को भरोसा करती हूं अपने आप पर? सबसे पहला ये प्रश्न, क्या मैं अपने आप पर भरोसा करती हूं? अगर इसका आंसर नो है तो आपको पता है कहां पर काम करना है।
क्योंकि अगर आप अपने पे विश्वास नहीं रखोगे तो दूसरे आप पे कैसे विश्वास करेंगे, वो आपको धोखा ही देंगे। आपको सबसे पहले अपने पर विश्वास रखना होगा। तो अगर इसका जवाब नो आता है कि नहीं मैं तो विश्वास करती हूं अपना, ऐसा तो नहीं है, मैं अपने पे विश्वास पूरा है, तो दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं दूसरों पर विश्वास करती हूं? अगर नहीं तो मुझे दूसरों पे विश्वास करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, एक बारी मेरा विश्वास टूटा, पर डजंट मीन कि वो हमेशा बार बार टूटेगा। एक नई शुरुआत के जैसे मैं करूं, क्योंकि आपकी एनर्जी वो डर वाली है। जब डर वाली एनर्जी होगी तो आप चाहे विश्वास भी करोगे वो टूटेगा, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पकड़ता है। आप विश्वास करना चाह रहे हो पर अंदर डर है, हाय फिर से विश्वास तो नहीं टूट जाएगा, धोखा तो नहीं दे देगी, मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगी। दे तो रहा हूं मैं, पर दे कैसे रहे हो? डर की ऊर्जा से। वो पैसे लेके भागेगा ही। अपने डर पे काम करना है, अपनी जजमेंट को ड्रॉप करना है। तो ये दो क्वेश्चन जब आप अपने आप से करेंगे, आपको समझ आ जाएगा आपको कहाँ काम करना और अपनी जजमेंट को ड्रॉप करना है। तो ये है दूसरा दर्पण। अब हम चलते हैं तीसरे दर्पण की ओर। जो खो गया है या दे दिया गया है या छीन लिया गया है, या मिरर होता है मिरर ऑफ लॉस्ट, मिरर ऑफ गिवन अवे या मिरर ऑफ टेकन अवे। ये जो मिरर है ना, ये जो दर्पण है, ये आपके बचपन से जुड़ा हुआ है। कैसे, मैं आपको बताती हूं उदाहरण के तौर पर। जैसे कि एक बच्ची है और उसके मम्मी पापा हैं, 3 जनों का ये परिवार है। तो मम्मी पापा बहुत बिजी रहते थे। फॉर एग्जाम्पल वो अपना दोनों जने जॉब पर जाते थे, उनके पास समय नहीं था बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का, वो अपने काम में बिजी रहते थे। तो उन्होंने बस सुविधा सारी दी हुई थी बच्चे को, कि उसके लिए हेल्पर रखी हुई थी, वो उसका खाना का देखती है, नहलाती है, सब करती है। बट मम्मी पापा उसको क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करते थे बच्चे के साथ। तो वो बच्चे को कनेक्शन नहीं फील होता था मम्मी पापा के साथ। तो जब ये नहीं होता फ्रेंड्स, और जब ये लड़की जब बड़ी होती है, जब एक एडल्ट बन जाती है, तो ये हमने देखा है, तो ये क्या करेगी, अब ये जो कनेक्शन नहीं मिला उसे, है ना, गिवन अवे या टेकन अवे हो गया, उससे ले लिया गया या छीन लिया गया, तो ये जब एडल्ट होगी तो अगर ये अपने जीवन में किसी पार्टनर को लेकर आना चाहती है, तो ये क्वालिटी देखेगी कि जिसके अंदर कनेक्शन की क्वालिटी हो। आप कहोगे एक लड़का मिला, उसने आके मेरे से बात करी, उसने मेरे बारे में इतनी तारीफें करी, यही मेरा सोलमेट है। हम कहते हैं ना सोलमेट मिल गया मुझे, हम ये टर्म यूज करते हैं। क्या कहते हैं हम, कि हमें हमारा सोलमेट मिल गया, ये मेरे से इतना अच्छा कनेक्शन है, इतना प्यार देता है, इतनी अच्छी बातें करता है, यही चाहिए मुझे तो अब, है ना। तो क्या है, जो बचपन में आपको नहीं मिला, आप बड़े होके उसको ही ढूंढते हो सब में। जैसे अगर बचपन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, तो अब आपको एक कोई लड़का दिखेगा या लड़की दिखेगी जो इतना कॉन्फिडेंटली आकर बात कर रही है, सबसे मिंगल हो रही है, सोशली बात कर रही है, आप कहोगे ये लड़की सही है मेरे लिए, मुझे ऐसी ही चाहिए। फिर जब शादी हो जाती है ना, सबसे बेस्ट पार्ट तो तब आता है जब शादी हो जाती है, 1 साल हनीमून पीरियड बीत जाता है, फिर मुझे लगता है ये तो वो इंसान है ही नहीं जिससे मैंने शादी करी थी, ये तो बदल गया, ये तो अब मेरे को कनेक्शन ही नहीं है इसका। क्योंकि ये दर्पण आपको ये बता रहा है कि जो चीज आप ढूंढ रहे हो वो कोई बाहर नहीं पूरा कर सकता। अगर मैं कहूं कि मुझे हितेश मेरे को पूरा करेंगे, मैंने इसलिए शादी करी है कि मैं कंप्लीट हो जाऊंगी, मेरे को वो प्यार देंगे, मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख होंगी अगर मैं ऐसी उपेक्षा रखती हूं कि हितेश मुझे प्यार देंगे। कब तक देंगे, कहां तक देंगे, कितना देंगे? एक पॉइंट पे उनको भी आएगा कि शुभांगी ब्रेक दो, मुझे सांस लेने दो, थोड़ा दूर जाओ। कोई आपको पूरा नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हो तो आप गलती कर रहे हो।
आपको अपने जीवन की खुशी खुद उठानी है, कोई बोझा लेके नहीं चल सकता। अगर मैं कहूँ मुझे भूख लगी है और हितेश मेरे बदले का खाना खा ले, मेरी भूख मिट जाएगी? मेरी भूख मिट जाएगी? खाना तो मुझे खाना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ तो मुझे करना पड़ेगा, अपना काम मुझे करना पड़ेगा। तो वो दर्पण बता रहा है जो कनेक्शन तुम बाहर ढूंढ रही हो, उसे सबसे पहले अपने साथ अपना कनेक्शन बनाओ, फिर आप दूसरों से कनेक्ट कर पाओगे। जब तक आप खुद नहीं अपने आप से जुड़ोगे तो दूसरा कैसे आपको समझेगा? कोई दूसरा भगवान थोड़ी ना है कि बिना कहे आपकी जरूरतों को वो समझ जाए, है ना। हस्बैंड वाइफ कहते हैं बिना बोले कभी समझ जाया करो कि मैं क्या चाहती हूं। अरे कैसे समझेंगे? भगवान थोड़ी ना, आपको बताना पड़ेगा अपनी जरूरत को। हमारे पास लोग ऐसे, हम जब वर्कशॉप्स करते हैं, हमारे पास लोग आते हैं। एक फीमेल आई, कह रही आपकी मैंने वर्कशॉप अटेंड करी, बहुत अच्छा लगा। किसी और टॉपिक के ऊपर था, वो रिलेशनशिप के ऊपर नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना ये वर्कशॉप में ना मेरा सोलमेट मिल गया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया है, पर मैं भी शादीशुदा हूँ और वो लड़का भी शादीशुदा है, पर हमें सोलमेट मिल गया है। अब मैं तो उसी के साथ मैं क्या करूँ, दुविधा में हूँ, है ना। क्योंकि जो मैं ढूंढ रही थी वो उस लड़के में है, वो कॉन्फिडेंस है। और लड़का ढूंढ रहा था कि कोई इनोसेंस वाली लड़की मिले जो बड़ी शांत हो, बड़े आराम से चीज़ों को सुने, मेरी बात को सुने, वो सारा सुन रही है। तो मुझे तो ये सोलमेट चाहिए, यही लड़का चाहिए अब, है ना। लोग क्या करते हैं, शादियों को तोड़ देते हैं और कि मुझे तो सोलमेट मिल गया। पर हमने ऐसा देखा है कि वो जब दूसरी शादी में जाते हैं, उस शादी को भी तोड़ के फिर उनको तीसरा एक सोलमेट मिल जाता है। वो ये सोलमेट की तलाश में ढूंढते रहते हैं। उनको लगता है अब इसमें वो चीज मिल गई, इसमें वो चीज मिल गई, इसमें चीज मिल गई, और शादी को तोड़ते रहो। जो वो लड़का मिल रहा है ना आपको, वो एक दर्पण है। मैं ये नहीं कह रही वो लड़का शायद अच्छा ना हो, अच्छा हो, पर वो एक दर्पण बता रहा है कि जो आप कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालो। जो आप कनेक्शन ढूंढ रहे हो वो आप ही के अंदर है, उसे बाहर निकालो। ना कि उस लड़के के या लड़की के साथ चिपक जाओ कि अब ये मुझे मिल जाएगा। और ये ऐसे दो सोलमेट हैं जो दोनों भिखारी हैं। सोचिए, दो भिखारी एक दूसरे से पैसे मांगेंगे तो क्या होगा? वो कह रहा है मुझे कॉन्फिडेंस दे दे, वो कह रहा है मुझे प्यार दे दे, दोनों के पास ही नहीं है। तो हर चीज को आपको मनन करना है, चिंतन करना है कि ये दर्पण मुझे क्या मेरे बारे में बता रहा है, ना कि उसके ऊपर पूरा डुल जाओ कि वाह मिल गया मुझे, अब ये मेरा ध्यान रखेगा। जब आप इस दर्पण को जीते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो एक खुशी वाला पर्सन जब दूसरे खुशी वाले पर्सन से मिलता है तो आपकी खुशी मल्टीप्लाई होती है, ना कि आप एक दूसरे से खुशी को खींच रहे हो। और ये हमें ध्यान सिखाता है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना, अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना। अगर आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी ले लोगे ना, ये पूरा वर्ल्ड, अगर हम सब अपनी खुशी की जिम्मेदारी ले तो ये जो वर्ल्ड है, एक हेवन क्रिएट कर सकते हैं हम इस धरती पर। क्योंकि हम एक दूसरे से मांग रहे हैं, अपेक्षा है, तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुमको थोड़ा ये दे दूंगी, तुम अगर ज्यादा दोगे तो मैं ज्यादा दूंगी। कंडीशन पे चलता है ये काम। बस अपना ध्यान रखना है दोस्तों। तो अभी हम एक छोटा सा प्रोसेस करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमने बचपन में इन विशेषताओं को खो दिया है। क्योंकि एक बच्चे की विशेषता क्या होती है? जो प्यार है ना, जो जज नहीं करता, वो अभी गुस्सा होगा 2 मिनट में खुश हो जाएगा, आप ही की प्लेट से खा लेगा खाना, है ना। तो ये सारी हमारे अंदर विशेषता थी। बच्चा हर किसी पे भरोसा कर लेता है। कोई स्ट्रेंजर यहाँ पर आएगा, मुस्कुराएगा, बुलाएगा, वो उसकी गोदी में चला जाएगा।
वो तो नहीं ये कहेगा अरे अरे ये मैं इसको जानता नहीं हूँ, मैं इससे बात नहीं करूंगा। हम एडल्ट क्या करेंगे, ये करेंगे नहीं बात, हम मुस्कुराते भी नहीं है स्ट्रेंजर्स की तरफ, हम मुंह उधर कर लेते हैं। पर हम ऐसे थे नहीं, हम ऐसे बन गए हैं। तो अब हम एक छोटा सा प्रोसेस करेंगे, सिर्फ 5 मिनट्स 2 मिनट्स का प्रोसेस होगा। आप सब आंख बंद कर लीजिए एंड कैन वी प्ले द म्यूजिक। और इस समय 3 गहरी लंबी श्वासें लें, नाक के द्वारा लेते हुए एक क्षण मात्र उसे अपने भीतर रोकें और मुंह से उसे बाहर जाने दें। एक बार और गहरा लंबा श्वास लें और मुंह से उसे बाहर जाने दें। आखिरी बार धीरे से श्वास लेते हुए एक क्षण मात्र उसे अपने भीतर रोकें और मुंह से उसे बाहर जाने दें। इस समय अपना पूरा ध्यान बाहर से भीतर की ओर लगाएं, अपनी श्वासों पर लगाएं। जैसे आप अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएंगे, आपका शरीर और आपका मन शांत होता जाएगा। और इस समय अपने आप को विजुअलाइज करें, देखें कि आप एक प्रकृति के सुंदर दृश्य में हैं। इस प्रकृति के दृश्य में हर चीज है जो आपको पसंद है। पहाड़, पानी, घास, खुला आसमान, खुला जमीन। और आप इस प्रकृति के दृश्य में चल रहे हैं। और जैसे जैसे आप चल रहे हैं, आपका मन और शांत होता जा रहा है। और इस प्रकृति के दृश्य में आप दूर एक बहुत बड़ा घना पेड़ देख रहे हैं। और जैसे ही आप उस पेड़ को देखते हैं, आप उस पेड़ की ओर आकर्षित हो रहे हैं और उस पेड़ की ओर आप जाना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे आप उस पेड़ की ओर जा रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि कोई आपका इंतजार कर रहा है उस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष के और करीब जाते हुए, और करीब जाते हुए। जैसे जैसे आप और करीब जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि आपके बचपन का स्वरूप उस वृक्ष के नीचे खड़ा या बैठा हुआ है। आप बिल्कुल सामने जाके उसके खड़े हो जाते हैं। अपने बचपन के स्वरूप को देखें, देखें कि कैसा लग रहा है आपके बचपन का स्वरूप, कितने साल का है। और अब आप उसकी आंखों में देखें। आंखें दिल में उतरने का जरिया है। देखें इस बच्चे ने बचपन में क्या खो दिया या क्या इससे ले लिया गया था। क्या वो प्यार था, क्या वो भरोसा था, या क्या वो किसी का साथ चाहता था, प्रेम चाहता था, कि कोई उसका हाथ थामे, उससे पूछे कि तुम कैसे हो या तुम कैसी हो। क्या इस बच्चे ने खो दिया
उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को आप पूरी तरह से महसूस कर सकते हो। जो भी हो रहा है इस समय, उसकी आलोचना ना करें, कोई जजमेंट ना रखें। जो हो रहा है उसे होने दे। अगर इस समय आंसू आ रहे हैं, मन भर रहा है, उसे होने दे, उसे रोके ना। उस बच्चे को गले लगाए, अपने दिल से लगाए। आप अपना हाथ अपने दिल पर रख सकते हैं, जैसे कि आप उस बच्चे को गले लगा रहे हैं। और जो भी उसकी जरूरत थी, जो पूरी नहीं हुई, वो आप उसे दे रहे हैं। उस प्यार को, उस सपोर्ट को आप दे रहे हैं। उसे पूरी तरह से प्यार दे, उसे सहलाएं कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा या जाऊंगी। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए। आओ, आओ मेरे दिल में समा जाओ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह है। आओ और एक लाइट के जैसे मेरे दिल में समा जाओ। पूरी तरह महसूस करें कि आप अपने बचपन के स्वरूप के साथ मर्ज हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। और इस समय एक गहरी लंबी श्वास लें कि देखें कि आप अपने भीतर इसे पूरा एंकर कर रहे हैं। और अब से पूरा भरोसा देते हुए अपने बचपन के स्वरूप को कि अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, रखूंगी। अब धीरे धीरे हम वापस आते हुए, उस ऊर्जा को अपने साथ लेकर आते हुए, उस पूर्णता को अपने भीतर महसूस करते हुए, धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और धीरे से कोमलता से अपनी आंखें खोलें। तो अभी हमारा जो चौथा दर्पण होता है, जिसको हम कहते हैं लत और आसक्ति का दर्पण, मिरर ऑफ एडिक्शंस। हमें ज़्यादातर जब हम एडिक्शंस की बात करते हैं तो हम सब्सटेंस की बात करते हैं कि किसी को शराब की लत है, किसी को पान सुपारी की लत है, या किसी को सिगरेट की लत है। पर दोस्तों, हमारी जो एडिक्शंस होती हैं वो बहुत तरह की हो सकती हैं। जैसे कई लोग एडिक्टेड होते हैं एक ही प्रकार के थॉट्स से, एक ही तरह का विचार बार बार उनके दिमाग में आता है, वो जुड़े होते हैं। इतनी आसक्ति, इतनी अटैचमेंट होती है उस चीज से कि उस चीज को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल होता है। हमारा एक तरह का बिहेवियर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेलीविजन में देखते हैं कि एक न्यूज़ आई जहां पे किसी घर ने एक लड़की जो डाउरी नहीं लेके आई, उसको बहुत परेशान किया और उसको प्रताड़ित किया, और आपके अंदर इस चीज़ को लेकर गुस्सा जाग जाता है। आपके जीवन में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर आपको तब भी गुस्सा जाग जाता है और आपको होता है कि कैसे ऐसे धूर्त लोग हो सकते हैं, कपटी लोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों को तो जीवन में होना ही नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए। तो क्या है, आप कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं इस तरह की मेमोरी से जो किसी को प्रताड़ित करने से आ रही है। तो ये कहां से आती है? आपके पिछले जन्मों से।
तो जो अटैचमेंट्स हमारे पिछले जन्मों की होती हैं, जिनको हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, डिटैच नहीं कर पाते हैं, वो इस जन्म में भी हमारे साथ कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। हमारे जीवन में इस समय का कोई अनुभव नहीं है, पर क्योंकि हमारे पिछले जन्मों का ऐसा कोई अनुभव रह चुका है, तो हम उसको भी अनकॉन्शियसली, अचेत तरीके से अपने साथ चला कर रखते हैं। तो आप खुद से अपने आप को एक प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे मैं ज़्यादा अटैच्ड हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से अटैच्ड हूँ। हो सकता है पिछले जन्मों में आपकी कोई ऐसी मृत्यु हुई हो जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले हों। तो क्या है, आपका ये मिरर आपको क्या सिखाता है? आपका मिरर सिखाता है लेट गो, डिटैच करो अपने आप को, क्योंकि हर रिश्ता आपके लिए नहीं पैदा हुआ है। हर रिश्ते की, हर व्यक्ति विशेष की अपनी अपनी एक जर्नी है। वो अपनी जर्नी को छोड़ के आपका नहीं ध्यान रखेगा। हाँ, अपना जब काम करेगा तो अपने आप ही आपका भी ध्यान रखता जाएगा। तो जो हमारी अटैचमेंट्स हैं, अटैचमेंट्स का मिरर क्या होता है, एडिक्शंस का मिरर क्या होता है, जो हमारी पास्ट लाइफ से चलता आता है। हमारा नेक्स्ट मिरर होता है माता पिता का दर्पण। हम ये शब्द कहते हैं FAMILY, फैमिली। इसका पूरा अर्थ होता है फादर एंड मदर आई लव यू। हम बहुत बार देखते हैं जब हमें किसी से ज़्यादा काम, मतलब कि बात करने की समय नहीं मिलता है, पर लोग चाहते हैं कि हम उनको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन दे पाएं, तो हम उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये प्रश्न है कि आपका रिश्ता अपने माता पिता से कैसा है, बस। और उसी प्रश्न को पूछ के हमें उनके जीवन का सारा ब्यौरा मिल जाता है कि उनको कहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। होता क्या है, हम अपने माता पिता से पैदा होते हैं। मैं आधा भाग अपनी माँ का हूँ, आधा भाग अपने पिता का हूँ। तो जब हम जीवन में बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सफल हो जाते हैं, थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, तो हम अपने माता पिता को जज करने लगते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी टिप्पणी करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, पर हम आदर तो कर ही सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि उनसे हम पैदा हुए हैं। जब हम दोस्तों अपने माता पिता को जज करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो बार बार उसी चीज पे हिट करेंगे। जैसे शुभांगी ने आपको जजमेंट, मिरर ऑफ जजमेंट में एक एग्जाम्पल दी। उस एग्जाम्पल में क्या दिया, एक लड़की है, जैसे मैं एक रियल केस आपको बता रहा हूं। एक लड़की है, उसके माता पिता के साथ वो रहती है। पिता बहुत शराब पीते हैं, मम्मी को बहुत तंग करते हैं, और लड़की ये रोज होता हुआ देखती है। लड़की को होता है कि मेरी बस मैं निकल जाऊं यहाँ से, मेरी शादी हो, मैं निकल जाऊं, पीछा छूटे। घर में रिश्ता आता है कि चलो जी इससे शादी कर लो। लड़की पिता से बचने के लिए शादी कर लेती है और कहती है चलो शुक्र है, एटलीस्ट मेरा पिता से मेरा पीछा छुड़ेगा, मुझे रोज रोज का वो जो फसाद है वो देखने को नहीं मिलेगा। शादी कर लेती है, हस्बैंड के साथ बहुत खुश रह रही है। 1 साल के बाद हस्बैंड की लाइफ में भी कुछ ऐसा होता है, हस्बैंड भी शराब पीना शुरू कर देता है। अब इस महिला को शॉक ऑफ द लाइफ मिल गया है कि जिस चीज से मैं भाग रही थी, अब वही चीज मेरे सामने वापस आ रही है। एक समय में जाके आज की डेट में वो लड़की भी खुद शराब पीती है। आप समझ सकते हैं, जिस चीज को आप अपने माता पिता में जज करेंगे दोस्तों, वो चीज आपके जीवन में सबसे पहले दिखेगी, दूसरा एक समय में जाके आप में भी दिखेगी। अगर आप अपने माता पिता के गुस्से को ज़्यादा जज करते हैं, अगर आप कहते हैं मेरी माँ ने मेरे भाई को ज़्यादा दिया, मेरे को कम दिया, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जहाँ पे आपको इनकम्प्लीट लगेगा। लोग आपको लगेगा कि आपके लिए कुछ करते ही नहीं है, आपको एक दुनिया जहान आपके लिए सब कुछ मिल जाए, पर आपको लगेगा मेरे लिए कम है। और ये मिरर यहाँ नहीं रुकेगा फ्रेंड्स, आपको बच्चे भी ऐसे मिलेंगे, आपकी सारी अच्छी परवरिश करने के बाद वो आपको कहेंगे मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप अपने माता पिता से वैसा रिश्ता रखते हैं। आपका ये एक टेम्पलेट है, मदर फादर चाइल्ड एक टेम्पलेट है जो हर रिश्ते में बोलेगा।
अगर आपका रिश्ता आपके माता पिता से अच्छा नहीं है तो आपके बाकी सारे रिश्तों पे उसका अफेक्ट आना ही है। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने माता पिता की हर बात माननी है, आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, पर डिसएग्रीमेंट होना और उनका निरादर करना दो अलग अलग चीजें हैं। ध्यान करके कुछ नहीं मिलेगा अगर आप अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकते। उस परम पिता परम माता को पाके क्या मिलेगा? जिनकी प्रतिमा आपको आपके घर में मिली है, अगर आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसा होगा? कुछ नहीं होगा। और जितना आप उनको रिजेक्ट करेंगे, आप उसको भी रिजेक्ट करेंगे जिससे आप बने हैं। जैसे मैंने माता की एक चीज रिजेक्ट कर दी, अरे ये मेरी माँ ऐसे करती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलती है। अब वो मेरे अंदर भी आ जाएगी, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि लोगों के सामने क्या बोलना है। जिस चीज को मैं उनमें जज करूंगा, मेरे अंदर वो चीज दिखेगी ही दिखेगी। आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और उसी प्रकृति के दृश्य में चले जाइए जहां आप पहले जा चुके हैं। प्ले द म्यूजिक, द सेम म्यूजिक। अब इस सुंदर प्रकृति के दृश्य में आप महसूस कीजिए, उसी पेड़ के नीचे आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता हैं। आप उनकी आंखों में देखें। सबसे पहले अपनी मां की आंखों में देखें। हमने अपनी मां को केवल एक मां के रूप में देखा है, एक महिला, एक बच्ची के रूप में कभी नहीं देखा। उसके जीवन को कभी समझने का प्रयास नहीं किया। अगर आप उसके जीवन को समझें तो आपको पता चले वो ऐसी क्यों है। इस समय आप अपनी मां को कहें, मेरी प्यारी मां, मैंने आपको अनगिनत तरीकों से जज किया है, अनगिनत तरीकों से आपकी आलोचना की है, अनगिनत तरीकों से आपको नेगेटिव बोला है और आपको पिन पॉइंट किया है, आपसे बड़ा बनने की कोशिश की है। मम्मी, उस सारी जजमेंट को आज मैं ड्रॉप करता हूं। जिस तरह की भी आलोचना, जिस तरह की भी निंदा, जिस तरह की भी रिजेक्शन मैंने आपको दी है, अंदर या बाहर, अपने शब्दों से, अपने मनोभाव से, अपने विचारों से, बड़े आदर सम्मान से उस सारी जजमेंट को आज मैं ड्रॉप करता हूं और अपना दिल पूरी तरह से आपके लिए खोलता हूं। आपसे मुझे जितना भी मिला वो मेरे लिए भरपूर है। भले ही मेरी आंखों में वो कम हो, पर वो मेरे लिए, जो मेरे विकास के लिए था, मेरे उत्थान के लिए था, वो उसके लिए भरपूर है। थैंक यू मां, थैंक यू। अपने पिता की आंखों में देखें। हमेशा अपने पिता को एक बाप के रूप में देखा, उसे एक छोटे से बच्चे, एक युवक के रूप में कभी नहीं समझा, कभी नहीं जाना। अगर जानते तो पता होता वो ऐसा क्यों है। अपने पिता को कहें, पापा जी, डैड, आपसे जो भी मुझे मिला, जितना भी प्यार मुझे मिला, मैं उसे स्वीकार करता हूं। किसी भी तरीके से, शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, अपने
व्यक्तित्व के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से अगर मैंने आपको रिजेक्ट किया हो, आपको जज किया हो, मैं आज उस सारी जजमेंट को छोड़ता हूं, उस सारी जजमेंट को ड्रॉप करता हूं और आपको पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, अपना दिल आपके लिए पूरी तरह से खोलता हूं। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। इस समय अपने माता पिता के आगे अपना सर झुकाएं। अपनी गर्दन को नीचे करें उनके सामने। उनके आगे झुक जाएं और उनसे आशीर्वाद लें। मम्मी पापा, आपके जीवन में जो कुछ भी संघर्ष रहा हो, मुझे पता है वो आप हैंडल कर सकते हैं। मुझे आशीर्वाद दें, शक्ति दें कि मैं आपसे ज्यादा समृद्ध रहूं, सेहतवान रहूं, सुखी रहूं, संतोषी रहूं। आप ही मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं। थैंक यू मम्मी पापा। महसूस करें कि आप अब अपनी पीठ अपनी माता पिता की ओर करते हैं और वो आपके पीछे हैं। आपके राइट साइड आपके पीछे आपके पिता और लेफ्ट साइड आपके पीछे आपकी माता। उनका स्पर्श आप अपने कंधों पे महसूस करें और उनसे वो सारा प्रेम, सारा सपोर्ट जो आप जीवन में ढूंढ रहे हैं किसी और से, उनसे लें। तीस सेकंड इस चीज को अनुभव करें। और अपने आप से ये प्रॉमिस करें, भले ही मेरी विचारधारा मेरे माता पिता से अलग हो सकती है, पर उनका स्थान मेरे दिल में हमेशा आदरणीय ही रहेगा। इसी में ही मेरी बरकत है, इसी में ही मेरी प्रगति है, इसी में ही मेरा विकास है और जन जन का विकास है। एक गहरी सांस लेकर धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिरर को एक बार देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मिरर, जिसे हम कहते हैं मिरर ऑफ द डार्क नाइट ऑफ द सोल, हमारे भय का मिरर। आप सबका, हम सबका एक ना एक भय रहता है, और जब हम उस भय को प्रोसेस नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो भय को हमारे सामने समक्ष पैदा कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अमीर हैं, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और आप एक भिखारी को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि किस अवस्था में वो एक बंदे से जाकर दूसरे बंदे से कार जाकर पैसा मांग रहा है, और जैसे ही आप उसे देखते हैं आपके मन में होता है राम 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 राम। ऐसा जीवन भगवान किसी को ना दे। आप में आते हैं ना ये शब्द, हम किसी लंगड़े को ऐसा चलता हुआ देखते हैं, हमें होता है राम 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 राम। ऐसे शब्द, ऐसा भगवान जीवन किसी को ना दे। हम किसी को 20 साल
अपने बेड पर पड़ा हुआ देखते हैं, उनकी मृत्यु नहीं हो रही है, हम कहते हैं राम 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 राम, भगवान चलता फिरता ही ले जाए। तो ये शब्द क्या है? ये आपका भय बताते हैं, आपको किस चीज से भय है। और जब आप जिस चीज से भय रखेंगे तो जीवन आपको उस चीज में लेकर आएगा, क्योंकि उसको पता है आपकी प्रगति कहां रुकी हुई है। और जब तक आप उसको पार नहीं करेंगे, अपने फियर को फेस नहीं करेंगे, तब तक वो आप अपने आध्यात्मिक यात्रा में भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए अध्यात्म का दूसरा नाम हम कहते हैं बीइंग फियरलेस, निडर हो जाना। क्योंकि जब तक हम अपने भय का सामना नहीं करते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे एक ड्रैगन जिसके दांत निकले हुए हैं और हमारी तरफ वो गुर्रा रहा है। पर जैसे ही आप अपने भय का सामना करेंगे, यही ड्रैगन एक छोटा सा पपी बन जाएगा आपके हाथों में। अगर आप अपने भय पर जीतना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा टिप है यू हैव टू फेस इट, देयर इज नो अदर वे। आपको उसका सामना करना ही होगा, तभी आपका भय रूपांतरित होगा और आपको वो शक्ति देकर जाएगा जो आपको चाहिए। ऐसा समय हम सबके जीवन में एक बार आता है दोस्तों, कईयों के जीवन में बहुत बार आता है। इसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी कि हमें लगता है कि जीवन में कोई रास्ता ही नहीं है, कोई विकल्प बाकी ही नहीं है, अब मेरा जीवन खत्म हो गया बस, ऐसी हमें फीलिंग आती है। पर जो व्यक्ति उस समय पर भी चलता रहता है और अपने भीतर देखता है कि मुझे किस चीज पर काम करना है, बाहर करेक्ट करने की बजाय, तो यही मिरर हमें फिर अपना दर्शन कराता है। हमारा लास्ट मिरर, जिसे हम कहते हैं स्वधारणा का दर्पण, मिरर ऑफ सेल्फ परसेप्शन। आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, फिर देखते हैं अरे मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं ऐसा हूं, ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था। ये तो शारीरिक अवस्था पे है। अरे मेरे अंदर ये गंदे विचार क्यों आते हैं? अरे मैं तो ध्यान का काम करता हूं, लोगों के प्रति मुझे ईर्ष्या क्यों आती है? मुझे सेक्सुअल थॉट्स क्यों आते हैं? हम सारी चीजें अपने अंदर आंकलन करते रहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ध्यान करना यानी कि एक्सक्लूसिव हो जाना, स्पिरिचुअली यानी कि एक्सक्लूसिव हो जाना, स्पिरिचुअली यानी कि लग्जरी हो जाना। पर वास्तविक स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है ऑल इंक्लूसिव, सब चीजें अपने अंदर समाना। हम भगवान कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लें, भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लें, माँ काली से लें, माँ पार्वती से लें, किसी से भी लें, किसी ने भी अपने किसी अक्ष को ठुकराया नहीं। तो अगर आप जिस अक्ष को ठुकराएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बहुत सारी गैदरिंग्स में जाते हैं, जैसे मैं अगर आपको एक नॉर्मल बात करूं, बहुत सारा जब हम मेडिटेट करने लगते हैं, हम जो कोई भी सेक्सुअल टॉक करता है हम उनसे अवर्स करते हैं, हम उनको कहते हैं ये कैसे मूर्ख व्यक्ति हैं। एक समय में जाके वही व्यक्ति सेक्सुअलिटी के जाल में गिर जाएगा। इसीलिए हम स्कैंडल्स देखते हैं, फिर अरे आज उसका स्कैंडल पकड़ा गया, आज इसका स्कैंडल पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि जिस चीज को आप रिजेक्ट करोगे अपने अंदर, वो आपके अंदर इतना जोर लगाएगी कि वो दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है? हम सब के अंदर प्रकाश का भाग है और अंधकार या छाया का भाग है दोस्तों। इसी से ही हम पूर्ण बनते हैं। अगर आप एक चीज को रोकेंगे तो दूसरी चीज जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वो भी आपके हाथ से छूट जाएगी। हम सब, आप सब ने देखा होगा, दिवाली आने वाली है, हम सब किसकी पूजा करते हैं? मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं उस दिन अलक्ष्मी की भी पूजा होती है, तो आप क्या कहेंगे? आप अपने घर में जब आसन लगाते हैं, मां लक्ष्मी को मीठा चढ़ाते हैं, पर उसी दिन आप अपने घर के बाहर नींबू और मिर्ची भी टांगते हैं कि नहीं? वो किसके लिए होता है? वो अलक्ष्मी के लिए होता है, क्योंकि अलक्ष्मी को तीखा और खट्टा पसंद है और मां लक्ष्मी को मीठा पसंद है। तो अगर आप लक्ष्मी को बुलाएंगे तो अलक्ष्मी बुरा मान जाएगी और फिर वो आपके पीछे भागेगी, तुझे मैं बताती हूं। पर अगर उनका भी सम्मान करेंगे तो क्या होगा? वो भी आपको आशीर्वाद देकर बाहर से ही आपके घर के बाहर चली जाएंगी। तो ये अक्स हम भगवानों में भी देखते हैं, जहां पार्वती हैं वहां काली भी हैं, वहां शिव हैं वहां रुद्र भी हैं, जहां विष्णु है वहां नरसिम्हा और वराह भी हैं। तो ये सब के अक्ष हैं। इसी प्रकार के अक्ष हम सब के अंदर हैं दोस्तों। अपने आप को पूरा एक्सेप्ट करिए जैसे आप हो, बिना किसी शर्म के।
आप जो भी हो, मोटे हो, पतले हो, अंदर से जैसे हो, विचारों में कैसे हो, इमोशंस में कैसे हो, आपको लगे मुझे रोना क्यों आता है, मैं ऐसा क्यों हूं, पर खुद को स्वीकार करें। इसी से ही हम आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं सर्व दर्पण आत्मदर्शनम। हम सब एक दूसरे के लिए दर्पण हैं दोस्तों। जो मैं आप में देखूं वो मेरा ही अक्स है। अगर मैं आपके अंदर देख रहा हूं ऐसे निकल रहा है तो मेरे अंदर भी यानी कि है। तो अगर मैं आपको प्यार से देखूं तो मेरे अंदर भी प्यार है। तो जीवन में अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं, याद रखें हर तरह का दर्पण हमारा ही आत्मा का दर्शन है। और जब हम इसको जान जाते हैं तो हम इस शिव की भांति बन जाते हैं। ये शिव जिसको हम सब जानते हैं, ये शिव जिसने गंगा को धारण किया, ये शिव जिसने हलाहल पिया, हलाहल विष को पिया। ऐसा शिव बनना है कि जिसने बाहर से पॉइजन तो पिया पर अंदर इतनी सफाई थी कि पॉइजन भी कुछ कर नहीं पाया। तो जब अंदर साफ होंगे तो बाहर का कोई भी विष दोस्तों आपको छू तक नहीं सकता। तो इसी आशा के साथ, इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में जो आपके रिश्ते हैं समृद्ध हों, खुशी का एक आपकी तरफ एक और न्योता लेकर आए, और आपका जो दृष्टिकोण है अपने बंधु सखा, पति पत्नी, सास ससुर, माई बाप सबको देखने का बदले। इसी में ही हमारा वास्तविक उत्थान है, इसी में ही हमारी स्पिरिचुअलिटी है। आपको बाहर लोग मास्टर कहें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपको आपके घर वाले मास्टर कहेंगे ना, आप वास्तव में मास्टर हो गए। तो इसी से के साथ थैंक यू वेरी मच। आपका मंगल हो।